हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू और मैं लेकर आ गया हूं एक बहुत ही खूबसूरत और दिल छू जाने वाली कहानी। कहानी छोटी है लेकिन आपके दिल को छू जाएगी। मोहब्बत कब कहां कैसे हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये ना ऊंच नीच देखती है न जात पात। दिल्ली के मशहूर होटल्स के मालिक, जिनके दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत में होटल्स की चेन थी, साथ ही साथ विदेश में भी कारोबार काफ़ी फैला हुआ था। मिस्टर विराज मल्होत्रा, जो एक बहुत बड़े अरबपति बिजनेसमैन थे, साथ ही साथ बिजनेस के क्षेत्र में काफ़ी बड़े बड़े अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम कर रखे थे। पर उनका एक भी होटल पहाड़ियों पर नहीं था, इसलिए उनकी कंपनी थोड़े घाटे में जा रही थी। जिस कारण विराज ने सोचा कि वो किसी पहाड़ी पर एक 5 स्टार होटल बनाए, जिससे उसका जो घाटा है वो प्रॉफिट में बदल जाए। अपनी कंपनियों के एम्प्लॉय को वो कहता है कि एक अच्छी साइट सेलेक्ट करे, फिर काम स्टार्ट किया जाए। 1-2 दिन बाद विराज की सेक्रेटरी अरमान उसको शिमला की एक बहुत अच्छी साइट बताता है। दोनों उसी दिन शिमला के लिए निकल जाते हैं। साइट विराज को बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन का भी काम वहां स्टार्ट हो जाता है। बीच बीच में विराज भी साइट और काम देखते चला जाता है। एक दिन साइट पर ही काफ़ी जोर से बारिश होने लगती है। सब अपने अपने कार में बैठ जाते हैं। बाकी मजदूर भी छांव ढूंढकर खड़े हो जाते हैं, पर एक लड़की उसी बारिश में काम कर रही होती है। झमाझम बारिश में भी उस लड़की का इस तरह काम करना विराज को भी अंदर से भिगा जाता है। वो कार में बैठा बैठा लड़की को देखता रहता है। वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं लगती। उसके कपड़ों और उसके चेहरे के तेज से वो एक मजदूर नहीं लगती। जब विराज से बर्दाश्त नहीं होता है तो वो कार से निकलता है। तभी उसके नौकर छाता लेके उसके साथ चलने लगते हैं। वे उन सब को रोक देता है और भीगते हुए लड़की के पास जाता है। लड़की काम में इतनी मशगूल रहती है कि वो ध्यान ही नहीं देती कि कोई उसके पास आया है। तो कंस्ट्रक्शन के बाबू और अन्य नौकर भाग के आते हैं और लड़की को बुरा भला बोलते हैं कि इतना क्या काम कर रही है, देख नहीं रही है साहब आए हैं, इनको सलाम तक नहीं किया तूने, चल हट। लड़की काम छोड़ के दूर हट जाती है, पर कोई भी घबराहट या कोई सिकन उसके माथे नहीं आती। विराज सबको रोकता है और खुद उससे पूछता है कि इतनी जोर बारिश में तुम काम कर रही हो, क्या तुम्हें पैसे की सख्त जरूरत है? तुम काम करने वाली मजदूर लगती तो नहीं हो। लड़की 2 मिनट शांत रहती है, फिर बोलती है, जी हाँ, मैं कोई मजदूर या कोई काम करने वाली लड़की नहीं हूँ, पर यह ज़मीन जिस पर आप अपना ये 100 कोल्ड होटल खोल रहे हैं, इसको जबरन इन गरीब गांव वालों से छीन लिया गया है। यहाँ मैं एक स्कूल चलाती थी, पर आपके इन चमचों ने मेरे स्कूल को तोड़ दिया। सिर्फ स्कूल को ही नहीं, इन सभी गरीब गांव वालों की आशा भी तोड़ दी। ये खुद कुछ नहीं कर पाए, पर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना चाहते थे। पर आप क्यों समझोगे, आप तो बहुत अमीर हैं ना। विराज कहता है, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कहा गया है कि ये ज़मीन खाली पड़ी है। लड़की बोलती है, जी नहीं, जब मैंने आपसे मिलने की बात कही तो आपके इन चमचों ने मुझे आपसे नहीं मिलने दिया, इसलिए आपसे मिलने के लिए मुझे एक मजदूर बन के यहाँ आना पड़ा। विराज कहता है, मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे कारण ये सब हुआ, पर मैं सब कुछ सही कर दूंगा। लड़की विराज को थैंक्स कह के जाने लगती है। तभी विराज उसको रोकता है, सुनिए, अगर मुझे आपसे कोई राय लेनी होगी तो मैं आपसे कांटेक्ट कैसे करूंगा? लड़की मुस्कुराती हुई और अपना नंबर विराज को दे देती है। विराज कहता है, इसको किस नाम से सेव करूं? तो लड़की अपना नाम शिवानी बताती है। लड़की के जाने के बाद बारिश भी रुक जाती है और विराज शिवानी का नाम लेकर मुस्कुराता है। दूसरे के बारे में इतना सोचती है तो अपने बारे में कितना सोचती होगी। यही सब सोचता हुआ विराज कार में बैठ के वापस दिल्ली आ जाता है और ऑफिस आकर एक एजेंट मीटिंग बुलाता है, जिसमें वे अपनी सेक्रेटरी अरमान को बताता है कि होटल के साथ साथ एक स्कूल भी बनेगा और वहां पास के गांव वालों के लिए एक कॉलोनी भी बनेगी। सभी इन्वेस्टर्स इस बात से असहमत हो जाते हैं, पर विराज कहता है, वहां बनेगी तो तीनों चीज़, नहीं तो कुछ नहीं। अरमान विराज को समझाता है, ये तू क्या कर रहा है, इतनी बड़ी डील को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। विराज कहता है, तुम लोगों ने मुझे पहले ही इतना झूठ बोला है, अब और नहीं, मैं उन गरीबों को उनका हक नहीं छीन सकता।
खैर डील फिक्स हो जाती है। शिमला में होटल और स्कूल के साथ साथ कॉलोनी का भी काम स्टार्ट हो जाता है। इस बार विराज बार बार दिल्ली से शिमला जाता है, सिर्फ शिवानी को एक नज़र देखने के लिए। अरमान विराज से कहता है कि क्या बात है, इतना ध्यान तो कभी किसी डील पर नहीं दिया, आजकल क्या बात है। विराज अरमान को बताता है कि यार मुझे शिवानी की सादगी बहुत पसंद आ गई है, मुझे उससे एक बार मिलना है। अरमान कहता है मैं तेरी भाभी के साथ मीटिंग फिक्स करता हूँ। दोनों शिवानी के घर पहुँचते हैं। शिवानी के मम्मी पापा से बातचीत करते हैं। सबको विराज बहुत पसंद आता है। विराज पूछता है कि शिवानी कहीं नहीं दिखाई दे रही है, तो माँ कहती है कि बेटा हम इस शिवानी से बहुत परेशान हो गए हैं। दुनिया में जितने भी दुख दर्द वाले लोग हैं, जबकि हेल्प करने में ही बिजी रहती है। हमको तो उसकी बस शादी की चिंता है। कोई अच्छा लड़का देख के उसकी शादी कर दे, बस हमारा काम खत्म हो जाए। विराज सबसे मिल के घर आ जाता है और फिर अपनी माँ और पापा से शिवानी के बारे में बताता है। वो सब भी उससे मिलने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। उधर होटल, स्कूल, कॉलोनी तीनों का काम भी खूब जोरों शोरों से चल रहा होता है। शिवानी के माँ पापा उसके विराज के बारे में कहते हैं। उसकी माँ कहती है कि बेटी वो बहुत अच्छा लड़का है। शिवानी कहती है कि माँ वो बहुत अमीर लोग हैं, कहाँ हम कहाँ वो, आप ये सब मत सोचो, उनका मेरा कोई मेल नहीं है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते बाद विराज अपने पूरे परिवार के साथ शिवानी के घर रिश्ता लेकर जाता है। सब लोग मान जाते हैं, पर शिवानी को कुछ नहीं पता होता है। शिवानी की एंगेजमेंट विराज के साथ फिक्स हो जाती है, पर शिवानी को कुछ नहीं पता होता है। एंगेजमेंट के दिन जब वो विराज को देखती है तो वो चौंक जाती है। विराज शिवानी से कहता है तो फिर आज क्या कहोगी आज मिसेज मल्होत्रा। शिवानी मुस्कुराने लगती है और थैंक्स कहती है। विराज कहता है थैंक्स क्यों, तो शिवानी कहती है मेरे बात का मान रखने के लिए। दोनों की सगाई हो जाती है और 1 महीने बाद शादी भी हो जाती है। दोनों काफ़ी खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगते हैं और मिल के लोगों की हेल्प करते हैं। उनको देख के बाकी के लोग कहते हैं कि क्या किस्मत पाई है। दोनों अपनी ज़िंदगी में लोगों की हेल्प करते हुए आगे बढ़ते हैं।